दोस्तों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ साहब को 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट कर लिया है। मैं हूं प्रशांत मावानी, यू आर वाचिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आज हम जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। तो खबर यह है, जैसे मैंने आपको बताया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट कर लिया है, लेकिन अपना कार्यभार जो है वो कब से संभालेंगे? वो 9 नवंबर 2022 से CJI जो है वो बन जाएंगे। वो हमारे देश के 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड डी.वाई. चंद्रचूड़। और जो ऑथ टेकिंग सेरेमनी होती है दोस्तों, राइट, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, ऑथ टेकिंग सेरेमनी जो है, जो शपथ विधि है, वो भी 9 नवंबर 2022 को ही होगी। तो बेसिकली उनकी टेन्योर जो है, पूरा जो उनका जो उनका एज अ CJI के तौर पर जो ऑफिस संभालेंगे वो तो 2 साल के लिए होगा। 2 साल से एक दिन ज़्यादा है, राइट। 9 नवंबर 2022 को वो CJI के तौर पर ऑथ सेरेमनी लेंगे, तो शपथ विधि लेंगे, तो तब से वो CJI बन जाएंगे। और 10 नवंबर 2024 तक हमारे देश के CJI, तो 2 साल और ऊपर से एक दिन, राइट। तो इतना उनका टेन्योर रहेगा। अब 11 अक्टूबर को क्या हुआ था? 11 अक्टूबर 2022 की बात है, जब हमारे अभी जो इनक्यूम्बेंट, यानी कि जो अभी करंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जस्टिस यू ललित साहब, तो उन्होंने जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो हैं, उनका नाम रेकमेंड किया था, सरकार को ये बताया था। बेसिकली एक फॉर्मेलिटी होती है कि जब हमारे जो करंट CJI होते हैं वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं कि मेरे बाद कौन सा व्यक्ति जो है वो CJI बनेगा, तो सबसे जो सीनियर जज होते हैं, राइट, उनको CJI बनाया जाता है। तो अभी सबसे सीनियर कौन है? यू ललित साहब, दैट्स व्हाई ही इज़ CJI। और उनके बाद जो कोई हैं तो दैट इज़ डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है ये अपॉइंटमेंट को लेकर। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, तो संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 124, और एक सब क्लोज है, एक क्लोज है उसका, क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 124। ये जो 124 सब आर्टिकल 2 या फिर क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 124 जो हैं, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है अगर आपको याद रखना है तो दैट इज़ आर्टिकल 124 सब आर्टिकल 2 या फिर क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 124, जो भी आप कहें। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के साथ जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उन्होंने बैचलर्स विद ऑनर्स किया इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज। उसके बाद उन्होंने LLB जो है वो कैंपस लॉ सेंटर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है वहाँ से किया। उसके बाद LLM की डिग्री और डॉक्टरेट इन जुरिडिकल साइंसेस SJD वो उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से किया। इसके साथ साथ उसके बाद एकेडमिक्स के बाद अगर हम उनके एज ए लॉयर या फिर एज ए जज की जो उनकी शुरुआत हुई, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस किया, राइट, एज ए वकील के तौर पर काम किया। फिर 1998 में जो बॉम्बे की हाई कोर्ट है, उन्होंने उनको सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट किया। और 1998 से 2000 के बीच में उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर भी काम किया। और फिर मार्च 2000 में वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बन गए। उसके बाद क्या था, वंस ही बिकेम जज, उसके बाद 2013 में वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो हैं उनके चीफ जस्टिस बने। और 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके साथ दोस्तों उनके बारे में कहा जाता है ही इज़ ए फेमिनिस्ट जज फॉर इज लाउडेड फॉर, उनकी प्रशंसा की जाती है, तारीफ़ की जाती है। और जब वो लॉ स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा, उनके ही शब्द हैं ये, कि इनकॉर्पोरेट ए फेमिनिस्ट वे ऑफ थिंकिंग वाइल डीलिंग विद द लॉ, कि जब आप लॉ के साथ डील कर रहे हैं, राइट, तो आप फेमिनिस्ट तरीके से लॉ को देखिए, लॉ को समझिए, लॉ के बारे में जो डिसीजंस ले रहे हैं आप, तो वो एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश करें। तो इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं, राइट। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट आवर ब्रेन, राइट, कि हमारा ब्रेन जो होता है तो वो कहते हैं कि जब एक बच्चा जो होता है वो जब अपने माँ के पेट में होता है तो
उसका जो दिमाग पहले विकसित होता है तो वो फेमिनिस्ट ब्रेन होता है। इसके साथ साथ ये कहा जाता है कि जो फीमेल्स हैं तो दे कैन डू मल्टीटास्किंग, दे कैन इनफैक्ट थिंक। ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है कि वो एक साथ दो चीज़ों के बारे में साइमल्टेनियसली बहुत ही क्विकली सोच सकते हैं। पुरुष जो होते हैं तो उनके अंदर वो एक क्वालिटी जो है वो नहीं होती। ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जहाँ तक मुझे पता है। तो ये और फेमिनिस्ट वे ऑफ थिंकिंग यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप एक सॉफ्ट तरीके से भी सोचिए। हर जगह पर अब हार्ड पावर की ही बात हो रही है। देयर इज़ अ सॉफ्ट वे ऑफ अप्रोचिंग थिंग्स एज वेल, और बहुत ही सटल तरीके से चीज़ों को सोचना। तो इसके बहुत सारे ऐसे मतलब भी हो सकते हैं। 7 सितंबर 2022 की बात है जब उन्होंने कहा कि अब ग्रीन बेंच वो कंडक्ट करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीन बेंच? ग्रीन बेंच का मतलब ये है कि अब जो लॉयर्स हैं, जो कोर्ट में जो हैं, वो पेपर्स सबमिट नहीं करेंगे, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट करेंगे, बेसिकली डिजिटल फाइल्स जो हैं वो सबमिट होगी। तो उतने पेपर का इस्तेमाल कम होगा। तो दैट्स व्हाट ग्रीन बेंच इज़ ऑल अबाउट। तो ये स्टैंड उन्होंने लिया। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज़, पे अटेंशन हियर, जस्टिस वाई चंद्रचूड़, राइट। हम अभी बात कर रहे थे डी वाई चंद्रचूड़ साहब की। हु इज़ वाई चंद्रचूड़ साहब? जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो हमारे देश के 16th CJI थे, और जो हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब हैं जो 50th CJI हैं, तो उनके पिताजी हैं ये डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। और हमारे देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI अभी तक कोई रहे हैं तो दैट इज़ वाई चंद्रचूड़ साहब, राइट। 7 years, 7 साल और 4 महीने वो CJI के तौर पर उन्होंने काम किया 1978 से 1985। और उनका निकनेम था आयरन हैंड्स, क्योंकि कहता है कि उनसे कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी बच नहीं सकती थी। तो उनका एक निकनेम था वाई चंद्रचूड़ साहब का, दैट इज़ आयरन हैंड्स। अब डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो हैं उन्होंने अपने फादर के द्वारा जो जजमेंट दिए गए, जस्ट ऐसा नहीं कि उनके अकेले फादर, इन द सेंस के जो जज की बेंच होती है तो उसमें उनके फादर भी थे। तो जो एडल्ट्री वाला लॉ है तो ये उनके फादर की बेंच ने इसको वैलिड कहा था। लेकिन फिर 2008 में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच है इसने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का करेक्ट एक्सपोजिशन नहीं है। तो एडल्ट्री इलीगल थी तो इसको हटा दिया। एंड फिर 1976 का जो ADM जबलपुर वाला केस था उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये उस टाइम की जो बेंच थी, 5 जजों की बेंच थी, तो उनकी थिंकिंग जो है ये सीरियसली फ्लॉड थी, ऐसा कहा। और 2017 में प्राइवेसी जो है उसको फंडामेंटल राइट जब डिक्लेयर किया तो उस बेंच के भी पार्ट थे हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब। तो आई होप डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डू शेयर द लेक्चर, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग क्यूरियसली एजुकेशन। आई सी यू सून, टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।